आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड बहुत सारी बातें। सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, जी हाँ। जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी व्यापार जब करते हैं, विदेश से जब व्यापार करते हैं तो उसमें क्या होता है। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो होती है कि वहाँ का जो मुद्रा है और यहाँ का मुद्रा है वो मैच नहीं करता। जैसे यहाँ पर रुपीस चलता है, वहां पर डॉलर चलते हैं, कहीं पर कुछ और चलता है। तो देश की मुद्रा से दूसरे देश का भुगतान करना मुश्किल है। ठीक है। तो तो एक तरह एक मुद्दा हो जाता है कि एक्सचेंज जो है वह कैसे होगा। ठीक है। तो भुगतान में सबको स्वीकृति प्रदान होती नहीं है, क्योंकि यहाँ का डॉलर वहाँ का एक्सेप्ट नहीं होगा, वहाँ का रुपीज यहाँ का रुपीज वहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा। तो एक समस्या है। तो एक्सचेंज रेट के लेकर हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग पेमेंट करते हैं, तो अगर यहाँ का जो रुपीज है वहाँ का डॉलर के कितने इक्वल है ना। वहाँ डॉलर के कितने इक्वल है। ये तो एक बैलेंस होगा ना। तो बैलेंस कितना है। तो यही जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की एक विदेश की मुद्रा और एक देश की मुद्रा दोनों का तालमेल देखा जाता है कि किसको कितना भुगतान करना पड़ेगा, किसकी वैल्यू कितनी है। जैसे कि अगर हम लोग बाहर से कुछ खरीदे तो हम लोग को क्या है, डॉलर में अगर मिलता है तो ये $1 इक्वल टू कितना रुपीस हमको पे करना पड़ेगा, या फिर उन लोग का डॉलर का, या फिर हम लोग का प्राइस का, किसका वैल्यू ज्यादा है। ये डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है। अगर एग्जाम्पल ले कि अमेरिका से कुछ हम लोग कोई भी सामान मंगवाते हैं। ठीक है। तो भारत को इसके लिए क्या कर रहा है, पेमेंट करना पड़ेगा, इंडिया को पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए वो कितना, क्योंकि इंडियन रुपीस में तो वो पेमेंट नहीं कर पाएगा ना। तो कैसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो अमेरिका जो है भारत से यूएस डॉलर में भुगतान का मांग करेगा कि हमको भाई यूएस डॉलर में पेमेंट चाहिए, डॉलर में चाहिए। तो इसके लिए डॉलर को, अपने पैसा को हम लोग इंडिया वाले डॉलर में एक्सचेंज करके तब पेमेंट कर पाते हैं। तो तो अगर इसका एक डेफिनेशन निकाला जाए तो इसका डेफिनेशन बनता है वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा, वह रेट जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित की जाती है। वह रेट जिससे एक देश की जो करेंसी है दूसरे देश की करेंसी में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और साथ में क्या होता है, आंतरिक, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, इंटरनेशनल लेन देन में दो मुद्रा का बीच में एक्सचेंज होता है। दो मुद्रों के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और यही जो है रेट जो है एक्सचेंज रेट कहलाती है। तो इस तरह से जिस देशी विदेशी मुद्रा अथवा माने जिसमें परिवर्तित की जाती है। उदाहरण के लिए अगर एग्जांपल ले ले कि भारत का जो रुपया है वो अमेरिका डॉलर में बदल जाता है। तो यदि विदेशी बाजार में बदले तो अभी के हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि $1 इक्वल टू कितना होगा। ठीक है। $1 इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि ये हमेशा क्या होते रहता है, एक्सचेंज होते रहता है। तो हम आपको बता दें कि $1 इक्वल टू $1 इक्वल टू 83.61 इंडियन रुपीज में। मतलब $1 के लिए हम लोग को 83.61 रुपीज आज के डेट में हम लोग को पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सचेंज रेट। ठीक है। चलिए और आगे बात बढ़ते हैं हम लोग, और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब क्या है कि हम लोग निकालते कैसे हैं इसको। ठीक है। अगर विदेशी जो है एक्सचेंज रेट की अगर बात करें, बाजार मार्केट की, तो इसमें इसका कोई नियंत्रण नहीं है। विनिमय दर निर्धारण जो है कैसे हम लोग निकालते कैसे। ठीक है। निकालते कैसे हैं, तो अपने डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये देश अपना फिक्स कर लेता है कि मार्केट में उसका खरीदने और बेचने पर उसका डिमांड कितना है। ठीक है।
किसी वस्तु की डिमांड जो है, जैसे ये एक, यदि रुपए की मांग यदि रुपए की मांग तुलना में पूर्ति अधिक है, मतलब सप्लाई अधिक है, ठीक है, और रुपए के बदले डॉलर की कीमत तो बढ़ जाएगी। मतलब रुपया ज्यादा है, डॉलर कम है, तो हम लोग मतलब कहने का मतलब ज्यादा रुपया डिमांड जो है डॉलर का ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि कम डॉलर में ज्यादा रुपए बन जाते हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ अगर डॉलर की मांग की तुलना में पूर्ति प्लस सप्लाई अधिक है, ठीक है, तो रुपए में डॉलर की कीमत गिरेगी, ठीक है। तो इस प्रकार विनिमय दर जो है एक्सचेंज होता है। सिंपल सी बात है कि अगर जो वस्तुएं हम लोग खरीदते हैं इंडिया में जो है रुपए और डॉलर, तो डॉलर अगर बात करें तो डॉलर महंगा पड़ेगा, डॉलर क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, और रुपया जो है सस्ता पड़ेगा, ठीक है। ये चीज है। तो ये सारी बातें हुई है इंटरनेशनल ट्रेड में, हम लोगों ने समझा ट्रेड, एक्सचेंज रेट, और साथ में और भी बहुत सारी बातें आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।